हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए एक ऐसा स्टॉक जिसको आप देखते ही खरीद लोगे। अब आप कहोगे यार ऐसा क्या है इस शेयर में, क्योंकि ये स्टॉक जहां पे बिलोंग करता है, जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, वहां से निकलते हैं मल्टी बैगर शेयर्स। और ये खुद एक मल्टी बैगर शेयर है। और मल्टी बैगर शेयर में अगर करेक्शन आती है तो आपके लिए कितना अच्छा, कितना इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी वो होता है, माला माल करने वाला स्टॉक। मैं कहता हूं इस स्टॉक को ही नहीं बल्कि इस सेक्टर के बहुत सारे ऐसे डायमंड्स हैं जो खूब पैसा कमा के आ। चलिए देखते हैं स्टॉक को, समझते हैं डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा कीजिए। इन वीडियोस में आपको एनालिसिस की डिफरेंट टाइप की नॉलेज जरूर मिलती है। साथ के साथ अगर पूरी सीरीज आप सीखना चाहते हो तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब मैं सीधे आपको स्टॉक की तरफ लेके जा रहा हूँ। देखिए इस कंपनी का नाम है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। जरा देखिए 1700 करोड़, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट है रिसेंट टाइम में। 70% का मार्केट सेक्टर है सोडियम नाइट्राइट एंड नाइट्रोटोल्यूएंस। ये देखिए 30 कंट्रीज है जहां पे दीपक नाइट्राइट के कस्टमर्स हैं। 50 इयर्स की जो है कंसिस्टेंट प्रॉफिट है और टॉप 3 ग्लोबल प्रोड्यूसर है। देखिए, और अगर कहा जाए तो फास्टेस्ट ग्रोइंग केमिकल इंटरमीडिएट कंपनी इंडिया के अंदर दीपक नाइट्राइट माना जाता है। तो वन ऑफ द टॉप स्टॉक में इसको कहूंगा। जरा देखिए 11,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, डेट बहुत कम। जरा प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, सेल्स ग्रोथ देखिए, फैन हो जाओगे आप। फैन में कहूंगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही जबरदस्त। प्रॉफिट ज्यादा, उधार कम, बहुत ही बढ़िया बात है। जरा देखिए रेवेन्यू का ग्रोथ, जरा ग्रोथ रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ। किसी टाइम पे 50 करोड़ था, आज 600 करोड़ के पास ग्रोथ। तो ये ग्रोथ आपको देख के सब कुछ आपको बयां कर रहा है कि भैया सब कुछ यही है। लेकिन 45.7% के आसपास प्रोमोटर की होल्डिंग है और म्यूचुअल फंड वालों ने बीच में प्रॉफिट बुकिंग कर रखी है पिछले कुछ क्वार्टर में। लेकिन फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों ने यहाँ पे माल खरीदा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे रिटेल निवेशक अगर शेयर की बात की जाए तो वो अकाउंट में रिटेल निवेशक आपको छोटा शेयर है तो 1,33,000 रिटेल निवेशक है, लेकिन 20% की हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के पास है। तो रिटेल निवेशकों के पास मेजर चंक है, ऑलमोस्ट 2,62,00,000 शेयर्स में रिटेल निवेशकों के पास है। लेकिन इस शेयर को तसल्ली से देखिए, समझिए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर, कोई कमी नहीं है। और स्पेशलिटी केमिकल से ये शेयर आता है तो आपको फायदा लग रहा होगा। अब मैं आपको जरा लेके जाता हूँ इसके टेक्निकल पार्ट पे। कभी भी किसी स्टॉक में अगर आपको, अब मैं हर वीडियो में आपको टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट इसीलिए दिखाता हूँ, इसीलिए समझाता हूँ ताकि आप समझ पाए पूरी की पूरे पार्ट को। ये मंथली चार्ट है। इस स्टॉक में अगर आप देखोगे तो 2018 जब मिड कैप और स्मॉल कैप में करेक्शन आया था और इस करेक्शन में किस तरीके से इसने बिहेव किया था। लेकिन एक बात आप ध्यान से देखिए और समझिए, कभी भी कोई भी स्टॉक आपको खरीदना हो तो करेक्शन का इंतजार कीजिए, लेकिन साथ के साथ करेक्शन के रेजोल्यूशन का भी आपको इंतजार करना चाहिए। अब 2018 की अगर बात की जाए तो ये स्टॉक आप देखिए जरा, ये 2018 जनवरी का टाइम पीरियड। और उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे, अगर मैं इसको क्लियरली आपको नंबर्स दिखाऊं यहाँ पे, तो 2018 जनवरी के बाद ये स्टॉक आपको लग रहा होगा यार ये कब जाएगा पार, रिजॉल्व कब होगी करेक्शन। अगर बॉटम पॉइंट आपको देखना तो आरएसआई आपकी मदद करता है किस चीज में, आपको मोमेंटम दिखाने में। आप देखिए पूरा का पूरा करेक्शन आपको फ्लैट प्राइस लेकर रहा होगा, लेकिन आरएसआई पे ये आपको लोअर हाई लोअर लो की सीरीज दे रहा था। अब यहाँ पे एक चीज देखनी होती है कि चीजें पॉजिटिव कब हुई, मोमेंटम पॉजिटिव कब हुआ। अगर इसी प्राइस को मैं देखूं तो ये पॉइंट आप देखिए पिछले हाई को पार करता हुआ ये लेवल के बाद जो क्रॉस किया, ये पॉइंट देख लीजिए। अब आप ये जो कैंडल बनी है इसने आपको दिखा दिया भैया अब जो है चीजें बदल चुकी है। पिछला जो ट्रेंड चला आ रहा था आरएसआई पे वो बदल चुका है। तो यानी कि ये लेवल, ये लर्निंग का पार्ट है। अभी मैं करंट सिचुएशन पे भी आऊंगा, लेकिन ये लर्निंग हम छोड़ नहीं सकते। देखिए उसके बाद फिर से इसने एक ब्रेकआउट के बाद पुल बैक की सिनेरियो और फिर देखिए रैली। हाँ, अगर आप और भी सेफ साइड होके चलना चाहते हो तो आप देखिए आप इन लेवल्स पे ऑलमोस्ट 300 के लेवल के आसपास इसको खरीदारी कर सकते थे। लेकिन अभी की सिचुएशन जब आपने देखी, मार्च में यहाँ पे वापस गिरावट क्योंकि पूरी मार्केट डाउन आई, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम डाउन नहीं हुआ। याद रखें मोमेंटम डाउन नहीं हुआ। ये वीकली चार्ट है। इस वीकली चार्ट को
अगर हम देखें तो हमने जब लास्ट टाइम पे इसकी वीडियोस क्रिएट करी थी 520 560 के आसपास की वीडियो थी। क्यों ये वीडियो उस टाइम पे क्रिएट करी थी कि भाई मौका जरूर बन रहा है, बस आपको स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पे। देखिए मार्केट में कभी भी किसी स्टॉक पे आप 1 रुपया भी लगाते हो तो सबसे पहले रिस्क की कैलकुलेशन कीजिए और अपने गोल को पहचानिए। जिस दिन आप अपने गोल को पहचान के काम करने लग गए ना तो उस दिन आपके लिए चीजें बहुत ही ईजी हो जाती है। जरा इस मोमेंटम को देखिए, प्राइस कितने नीचे डिप हुआ लेकिन आरएसआई पे अभी भी हमारे एसिड एरिया में अवेलेबल है, यानी कि 40 से 60 ऊपर ही ऊपर था ये हमेशा। देखिए उसके बाद ये डाउन जरूर आया लेकिन बहुत ही जल्दी रिकवरी भी हुई। रिकवरी के साथ साथ इसमें फिर से करेक्शन आई और ये करेक्शन आपके लिए हायर लो की फॉर्मेशन, और उसके बाद आप देख सकते हो किस तरीके से जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक भी आया और फिर अगली रैली। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो यहाँ पे एक बार प्राइस डाउन जरूर गया बड़ी गिरावट में, क्योंकि अच्छा शेयर है सबको पसंद है इसीलिए यहाँ पे डाउन जरूर गया, लेकिन उसके बाद 20 EMA के नियर ही सपोर्ट से काम चल जाता है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग दिखाने जा रहा हूँ। देखिए बेस की फॉर्मेशन, अभी जब ये रिसेंट करेक्शन आई थी, जब ये 900 के लेवल से गिर के ऑलमोस्ट 700 की रेंज तक आया था, ये 3 वीक आप देख रहे हो ना, 19 अक्टूबर 26 अक्टूबर वाले नवंबर की स्टार्टिंग वाला वीक। कैसे आपको पता करना है कि करेक्शन का रिजोल्यूशन हो रहा है, और अभी के टाइम फ्रेम पे पॉजिटिविटी बढ़िया है और ये रिजोल्यूशन होके काफी थोड़ा सा दूर आ चुका है, लेकिन आप इस टाइम पे कैसे इसको पकड़ सकते थे, और अभी की सिचुएशन भी काफी अच्छी है। अब इस टाइम पे कैसे पकड़ सकते थे, तो भाई करेक्शन को जब आपको देखना है तो आपको थोड़ा सा माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा, और इन माइक्रोस्कोप को देखिए जरा, बिल्कुल डाउन आया है और यहाँ पे अगर आप देखते हो जो सिचुएशन देखिए, ये बिल्कुल 3 पॉइंट आपने इसमें देखिए बॉटम इसने बनाया, लेकिन जरा आरएसआई पे पॉजिटिविटी देखिए 1 2 3। अब आपको अरे वाह ये तो मजा सा आ गया, यानी कि आरएसआई पे जैसे ये लेवल पार होगा 750 के आसपास का, आपके लिए मौका ही मौका। और सबसे अच्छी बात यह है कि तेजी के बाद अभी इसमें फिर से डाउन मोमेंटम आया है और आपको अगला मौका देने ये जा रहा है, तो इसीलिए आपका स्टॉप लॉस रेडी है और ये हाई क्रॉस होगा तो अगला मौका आपके लिए रेडी है। लेकिन अब आप कहोगे यार ये स्टॉक आपने पहले क्यों नहीं बताया, बहुत सारे लोग ऐसे कहेंगे। लेकिन जब हम यहाँ पे चीजें डिस्कस करते हैं, बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं और इस स्टॉक के रडार में ये एनालिसिस जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये 3 टॉप की हमारी नहीं, हमारे साथ के जो लर्निंग मेंबर जुड़े हुए हमारे प्राइवेट ग्रुप से, जरा देखिए ये मैं चार्ट आपको दिखाता हूँ। दीपक नाइट्राइट 3 बॉटम 710 लेवल, आज कितना है 810 के लेवल पे, 3 टाइम्स आरएसआई शोइंग हायर हाई, मैंने मार्क भी किया है देखिए जरा। और ये जो चार्ट मैंने आपको तभी दिखाया था और वही चीज मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये आज का वीडियो नहीं, तब 753 का प्राइस था, 753 का प्राइस है। ये बॉटम आप देख रहे हो, देखिए यहाँ पे प्राइवेट ग्रुप में हमारी काफी डिस्कशन चलती है, राइट दिस इज कॉल्ड द बेस फॉर्मेशन। और बेस फॉर्मेशन इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि लर्निंग आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आपको लर्निंग मिलती है मार्केट में, पैसा सेकेंडरी चीज है, पैसे को प्रायोरिटी पे मत रखो, लर्निंग को प्रायोरिटी पे रखो, पैसा अपने आप आएगा। पैसा अपने आप इसलिए आएगा क्योंकि आप कैलकुलेटेड रिस्क और मैनेज्ड रिस्क के साथ जा रहे हो मार्केट में। रिस्क मैनेजमेंट शुड बी योर प्रायोरिटी ऑलवेज। अभी देखिए ये कब का चार्ट है, ये 5 नवंबर का है और 5 नवंबर के बाद ऑलरेडी बढ़िया रन आप देख चुके हो, बढ़िया रन मैं कहूंगा आप देख चुके हो। और उस टाइम पे हमारे एक मेंबर ने एनालिसिस करके हमने उनको यहाँ पे रिप्लाई किया था, ये देखिए करके देखिए। और लर्निंग हमारी नहीं, मेंबर की है, जो कि सीख रहे हैं और सीख सीख के इस लेवल पे पहुंच गए। आज की सारे स्टॉक्स को वो एनालाइज करते हैं तसल्ली से। अब दीपक नाइट्राइट में ये तो आपने देखा, लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि करंट सिचुएशन में भी मैं पॉजिटिविटी अगर देखूं, यहाँ पे जॉइंट की फॉर्मेशन है, लो मुझे मिल गया। अब आगे का क्या करना है, अब कई लोग कहेंगे आगे का क्या करना है। देखिए जब आप इस लेवल को देख रहे थे तो ये लेवल अलग लेवल था, वीकली का करेक्शन का बॉटम पॉइंट था, लेकिन अभी का टाइम आपसे एक स्टेप ऊपर है। मतलब ये सबसे बेस स्टार्टिंग की पोजीशन थी, वहां पे आपका स्टॉप लॉस इस लेवल पर था 700 के लेवल पे, यानी कि 50 रुपीज का। लेकिन अब जो नेक्स्ट रेंज आ रही है, ये करेक्शन जैसे ये रिजॉल्व यहाँ पे होने वाला है, देखिए ये जो अभी की करेक्शन आई है और स्टॉप लॉस आपके पास 775 का है। धीरे धीरे ये चीजें रिजॉल्व होगी, यहाँ से जाएगा, फिर ये अपसाइड मोमेंटम यहाँ से आपको दिखाएगा। तो साथ के साथ आरएसआई भी सपोर्ट ले रहा है और आपको एक हायर हाई की सीरीज इसने स्टार्ट कर दिया और अब इस तरीके से आरएसआई भी ऊपर जाता रहेगा। तो अब आप कहोगे बहुत ही बढ़िया है। फिलहाल मार्केट की जैसी सिचुएशन है, अब आपको कहोगे मार्केट तो ऑल टाइम हाई के नियर है, तो क्या करें। देखिए स्टॉक्स अपना इंडिविजुअल मूव देते हैं और मार्केट के साथ भी उनका रिएक्शन रहता है, तो इसीलिए मार्केट में हमेशा अप डाउन आपको ऐसे ही चलता मिलेगा, कभी अप गया कभी डाउन गया। तो उसके लिए आपको हमेशा रिस्क मैनेजमेंट आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए और उतना ही पैसा आप लगाइए जिस हिसाब से आप रिस्क लेते हो। लेकिन जैसे यहाँ पे आपका 775 का स्टॉप लॉस है, मैं हमेशा यही कहता हूँ हर किसी को, चाहे आपकी इंट्राडे ट्रेड हो चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो,
अपनी क्वांटिटीज उतनी रखिए जितनी आपको यहाँ पे रिस्क की मैनेज करने के लिए, जैसे 775 और मैं अगर यहाँ पे 820 पे एंटर करना चाहता हूँ तो कितना हो गया, 25 और 20 45, और मेरा जो कैपेसिटी है वो 4,500 रुपये का स्टॉप लॉस जो है लॉस लेने की स्टॉक में है। तो उस चीज़ को कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि कैलकुलेटेड रिस्क के साथ ही आपको जाना चाहिए मार्केट में। अगर आप अनलिमिटेड रिस्क के साथ मार्केट में जाते हो तो फिर लॉस होने के चांसेस ऐसे होते हैं कि वो लॉस को आप कवर नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमेशा अपने पैसे को उसी हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए जितना आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होती है। तो फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और स्टॉक के बारे में आपको कैसा लगता है स्टॉक, कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। और टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखनी है तो फिर आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।